हेलो फ्रेंड्स। 72nd बीपीएससी का पीटी बहुत नज़दीक आ गया है और बच्चों में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है साइंस को लेकर के कि साइंस कैसे करें, क्योंकि साइंस का जो पैटर्न बदला है उसे लेकर सब लोग बहुत परेशान है। जैसे कि अभी स्टेनोग्राफर का एक एग्ज़ाम हुआ था, बीपीएससी ने लिया था, तो उसमें क्या था कि जो साइंस का क्वेश्चंस पूछा गया है या फिर 71st में जो क्वेश्चंस पूछा गया था, इन सब को लेकर बहुत समस्या है और बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज किया है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया है। तो हम लोग उसी संदर्भ में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किए। तो वैसे बच्चों के लिए जिसे साइंस में बहुत प्रॉब्लम है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप आखिरी तक बने रहिए और मैं इस बात का आपको आश्वासन देता हूँ कि आपका जो भी डाउट्स है साइंस कैसे करना है उसे लेकर क्लियर हो जाएगा। तो जो भी डाउट्स है आपका उस साइंस को लेकर उसे क्लियर हो जाएगा और आप साइंस में कॉन्फिडेंट फील करोगे। आप साइंस में कॉन्फिडेंट फील करोगे। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ। जो भी मैं बताऊँगा, जो भी मैं दूंगा आपको, उसका जीरो फी है, सब पब्लिकली अवेलेबल हमने करवा रखा है, तभी मैं दूंगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रूफ भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं देखिए ज़्यादा प्रूफ देता नहीं, क्योंकि मैं पब्लिकली चीज़ों को अवेलेबल रखता हूँ। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए आज एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने टफ क्वेश्चन उठाए हैं, हार्ड क्वेश्चन उठाए हैं, मैंने ईजी क्वेश्चन नहीं उठाए हैं। ठीक, और ये जो नोट्स है ये हम लोगों ने पब्लिकली फ्री करवाया है अवेलेबल। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, मेरे खुद का हाथ का लिखा हुआ नोट्स है। ये राइटिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इतना है लिखा हुआ कि आप पढ़ सकते हो। मैं इस नोट्स पे भी आऊँगा। आप ये क्वेश्चंस देखो, ये क्वेश्चंस देखो, ये क्वेश्चंस देखो, ये क्वेश्चंस देखो। और आप जब पूरा नोट्स को पढ़ोगे, जब ये एक पेज है, ये जो इतना है ना, ये पूरा एक पेज है, जैसे एक पेज हुआ ये, एंड देन फिर ये पेज है। तो अगर आप इतना पढ़ोगे तो मैं इस बात का सर्टेनिटी देता हूँ और मैं इस बात का गारंटी देता हूँ कि आप ये तीनों क्वेश्चंस को आसानी से कर ले जाओगे, इन तीनों क्वेश्चंस को। ठीक, ये आप पूरा पढ़ोगे तो ये एक ही पेज में है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग पेज में है, कोई कहीं है। पेज नंबर शायद डालना मैं भूल गया, बट आप जब नोट्स देखोगे पब्लिकली अवेलेबल है अधिकारी ग्राम के चैनल पे, तो आप कर ले जाओगे। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो नोट्स डाला हूँ पब्लिकली फ्री डाला हूँ और वो आपको कवर करना है। साइंस को लेके अगर आपने कुछ नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए नोट्स उठाइए, कंप्लीटली वहाँ से कर लोगे। अब कैसे करना है वही मैं बताऊँगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं एज अ प्रूफ। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कि विच इज़ द करेक्ट मैच ऑफ द ड्रग्स। मतलब एक तरफ से ड्रग्स दिया गया है, दूसरे तरफ से उसका जो थेरेटिपिक एक्शन है वो दिया गया है कि किस सा थेरेपी लगेगा, कौन सा ड्रग्स लगेगा, जिससे कि वो मैच द फॉलोइंग आपसे पूछा है कौन सा करेक्टली मैच है। अब आप देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए एस्प्रिन है। ठीक, तो एस्प्रिन क्या है, अब यहाँ देखिएगा हम लोगों ने दे रखा है कि जो एस्प्रिन क्या है, एनालैगिक है। ये क्या करता है, पेन को रिड्यूस करता है, जिससे कि आपको दर्द है तो वो रिड्यूस करेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एंटी फर्टिलिटी। अब एनालैगिक नहीं मैच कर रहा है। दूसरा देखिए जैसे क्या है, एंटीबायोटिक में क्या है, नोरोथ्रिस्टाटाइन है। अब देखिए एंटीबायोटिक में क्या है, यहाँ पे एंटीसेप्टिक में, एंटीबायोटिक में नहीं है, तो ये मैच नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप चाहेंगे तो ये क्वेश्चंस को बना सकते हैं ईजिली। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चंस देखिए, अब इधर देखिए, अब इधर भी पढ़िएगा तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चंस। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसी कारण से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नोट्स मेरे द्वारा ही बनाया गया है, बहुत मेहनत से बनाया गया है। इसलिए मैं चीज़ों को कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे कि सबका भला हो। मतलब जिससे भी साइंस से प्रॉब्लम है वो ये नोट्स फॉलो करेगा और जिस तरीके से मैं बताऊँगा उस तरीके से फॉलो करेगा, उसको साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं खुद शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस। ठीक, देखिए बेकेलाइट इज ए सॉलिड पॉलीमर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सीधा सीधा लिखा गया कि एक फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को बन करके नोवोलैक बनता है। वही पहले हीटिंग करता है फिर कंडेंसेशन करता है तो उससे बनता है। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप नोट्स पढ़ेंगे आप सीधा सीधा क्वेश्चंस को बना ले जाएंगे। अब तो चलिए ये सब प्रूफ हो गया। हेस्टामाइन आप देख सकते हैं, इधर से बना लेंगे कि हेस्टामाइन क्या है, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। नोट्स जब पूरा पढ़ेंगे तो मैंने तो छोटा सा डाला है, मिथनॉइन, लाइसिन, ये सब हम लोगों ने दे रखा है। अगर नोट्स आप पूरा पढ़ेंगे तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। अब मैं क्यों ये चीज़ बता रहा हूँ, देखिए ये नोट्स जो है ये मैंने बनाया था 2 साल पहले, मतलब कंटिन्यूअस में बना है, लेकिन ये बनाया था मैंने उसी वक्त। ठीक, और मैंने बहुत कुछ ऐड किया है। 71st के लिए मैंने इसमें बहुत कुछ लिखा था, ऐड किया था 71st के लिए, और 71st के बाद 72nd के लिए भी। जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे मेरा बैकग्राउंड साइंस का बैकग्राउंड कभी नहीं रहा है।
मैं साइंस का बैकग्राउंड कभी नहीं रहा और मैं क्लेम भी नहीं करता हूँ कि मुझे साइंस से बहुत कुछ आता है। मैं बहुत ज़्यादा कभी क्लेम भी नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा आर्ट्स का बैकग्राउंड रहा है। तो आई नो वेरी वेरी इन आर्ट्स, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया एंड हिस्ट्री हो गया, इन सब पे पता है मुझे। बट आई एम नॉट वेरी फाउंड ऑफ साइंस, मतलब मेरा साइंस से उतना बैकग्राउंड रहा नहीं है। ठीक, आप पॉलिटिकल साइंस से पूछो तो उसमें तो ठीक है, महारत हासिल है, तो लेकिन नहीं है। ठीक, तो बट आप जानते हो कि मैंने 68 का पेटी निकाला, 69 का भी, 70 का भी, 71 का भी, 72 दूंगा तो 72 भी हो ही जाएगा, इतना तो पता ही है। तो आप देख लो लगातार मैं क्यों पीटी निकाला जबकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा ही नहीं कभी। रीज़न बिहाइंड कि साइंस के लिए मैंने एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी फॉलो किया, जो नोट्स था वो मैंने किया, सिंपल सा स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो किया। मुझे पता, देखिए आई नो माई वीकनेस। जब भी मुझे पता है कि साइंस मेरा वीकनेस है, देखो जब भी आप एग्जाम में जाओ ना तो यू नो योर वीकनेस, कि आपका वीकनेस क्या। आई नो माई वीकनेस, आई नो माई लिमिटेशंस, कि व्हाट आर माई लिमिटेशंस, कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं साइंस में 30 में से मैं 30 कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं कितना भी साइंस पढ़ लूँ, आई नो मैं 30 में से 30 नहीं कर पाऊंगा एंड मैं जाऊंगा भी नहीं 30 करने के लिए। मेरा बेस्ट क्या होगा कि मेरा बेस्ट होगा 22 से लेके 25। हमारी कोशिश, मेरा मैं बेस्ट बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, गलत या होगा या फिर नॉट अटेम्प्ट, जो भी होगा 5-7 क्वेश्चन, माई बेस्ट इज दिस, माई बेस्ट इज दिस। आप इसको 22 को 20 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। माई बेस्ट इज दिस 20-25 के बीच में मेरा रेंज है, माई बेस्ट इज दिस। ठीक, मैं इस पर काम किया और मैंने इस पर काम करके क्या किया कि जो नोट्स क्रिएट मैंने किया, ये नोट्स मेरे लिए नहीं है, पब्लिकली सबके लिए मैं बताऊंगा कि क्या सोर्सेस नोट्स में लगे, किस तरीके से चीज़ों को बनाया गया। ठीक, एंड आई नो अगर आप 20 से 25 मार्क्स साइंस में लाते हैं तो आप इजिली पीटी का जो कट ऑफ है आप क्लियर कर लोगे। बाकी सब्जेक्ट में अगर आपने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है तो, बाकी चीज़ों को आपने अगर ठीक ठाक से पढ़ा है तो मैंने इसी तरीके से 68 4 बार पीटी निकाला हूँ। इसका मतलब ये है कि ये फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है, तभी तो पीटी निकला है मेरा बार बार, नहीं तो नहीं निकलता। क्योंकि आप देखो 68 में पैटर्न चेंज, 69 में पैटर्न चेंज, 70 में चेंज, 71 में चेंज, हर बार पैटर्न चेंज हो रहा है एंड मेरा हर बार पीटी निकल रहा है विदाउट हैविंग अ साइंस बैकग्राउंड। आप मुझसे लोग कहते हैं 11-12 का साइंस पढ़ना, भाई 11-12 का साइंस तो मुझे वैसे भी समझ में नहीं आता है, तो पढ़ने का तो छोड़ दो, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं 11-12, और उसके बाद ही मेरा पीटी क्यों निकल जा रहा है। एंड अच्छे मार्क्स, ऐसा नहीं कट ऑफ से मैं बॉर्डर पे, मैंने बॉर्डर पे कभी नहीं रहता हूँ, मेरा हमेशा ठीक ठाक मार्क्स से पीटी हुआ है, इवन 100 मार्क्स से पीटी हुआ है मेरा। आप 68 एंड 70 में मेरा 100 मार्क्स था, इवन 71 में मेरा आई थिंक 92-93 का मार्क्स था, मैंने मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, एंड 69 में भी सेम उतना ही मार्क्स था। तो मतलब ऑलमोस्ट 100 मार्क्स के अराउंड मेरा पीटी निकला है। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रैटेजी सही है तभी तो और 11-12 का मैंने कहीं पढ़ता भी नहीं हूँ, 11-12 का तो मैं पढ़ता भी कभी नहीं हूँ और मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है। और ऑनेस्टली मैं कभी बच्चों को, जितने बच्चों को मैं गाइड करता हूँ, आई नेवर एडवाइज देम टू रीड क्लास 11 क्लास 12 एनसीईआरटी फॉर साइंस। क्योंकि ठीक है, मान लो आप पढ़ भी लोगे तो आपका आउटपुट रेशियो क्या है, आपका जो आउटपुट रेशियो है, आउटपुट रेशियो क्या है, आपको क्या आउटपुट मिलेगा पढ़ के। 2-3 क्वेश्चंस आप सही कर पाओगे, अगर वो 2-3 क्वेश्चंस छोड़ दो और उतना एफर्ट आप दोबारा साइंस रिवाइज करने पे लगा दो तो आपका मैक्सिमम साइंस क्वेश्चन सही हो सकता है, और एंड अदर सब्जेक्ट्स। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है कि नोट्स जो ये नोट्स देखिए, आप टेलीग्राम पे, आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो मिल जाएगा यहाँ पे। आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अधिकारी ग्राम का जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे जाइए, वहाँ हम लोगों ने देखिए कम्प्लीटली नोट्स मैंने डाला हुआ है। करीब करीब 1000 से ज़्यादा बच्चों ने इसे देखा है, इस नोट्स को आप देख सकते हैं। और ये नोट्स डाला हुआ है कम्प्लीटली, हैंड रिटेन नोट्स भी है 2, और आपको सबको एक साथ पढ़ना है। क्लास 10 का बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स का भी है। ये बहुत शॉर्ट है, आप इसको चाहोगे तो एक दिन में पूरा ख़त्म कर सकते हो। अब बाकी ये नोट्स जो है ये हैंड रिटेन है, करीब 100 पेज के अराउंड से, 100 पेज के अराउंड से आप इसको इजीली पढ़ सकते हो। अच्छा, ये जो नोट्स है आपको लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे जाओगे, क्लिक करोगे, आप नोट्स से पहुँचोगे सीधा टेलीग्राम पे, आप वहाँ ज्वाइन करोगे, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हो, कम्प्लीटली फ्री है। अच्छा, एक छोटा सा एडवाइस है कि इस नोट्स को यूटिलाइज़ कैसे करना है। बहुत लोग पूछते हैं कि इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। देखिए, ये नोट्स को आपको साथ में रखना है, इस नोट्स को आपको साथ में रखना है, पढ़ना है। आप प्रिंट आउट करवा लीजिए, प्रिंट आउट करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ जो न्यूमेरिकल्स पूछता है, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे। इन और जो कुछ न्यूमेरिकल्स मिलता है बेसिकली न्यूमेरिकल्स क्लास 9 एनसीईआरटी से था।
क्लास 9 के एनसीईआरटी से वो न्यूमेरिकल्स था, मेनली फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल्स था। तो आप इसके लिए कर सकते हैं क्या, या फिर हम लोग भी प्रोवाइड करवा देंगे वो चीज़, वो भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। और नहीं तो अगर आप खुद से भी क्या कर सकते हो, आप लूसेंट से आप उन सब फार्मूला देख सकते हो, लूसेंट से वो सब फार्मूला देख सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे ही सर्च कर लोगे कहीं भी, तो आपको क्लास 9-10 का बेसिक्स जो फार्मूला होता है वो मिल जाएगा और वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। और नहीं तो हम लोग भी वो प्रोवाइड कराएंगे, जो फार्मूला ये सब है वो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। साइंस में कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, हम लोग भी प्रोवाइड कराएंगे अगर डिमांड रहेगा तो। ठीक, तो आप इस चीज़ को करो। इससे ज़्यादा मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है साइंस के लिए। अगर आपने इतना कर लिया, अगर आपने इतना कर लिया, आप भी 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर आप 20-25 क्वेश्चन साइंस में सॉल्व कर ले जा रहे हो और अदर जगह पे डिसेंट आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक रहा है। साइंस के कारण से तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। एक क्वेश्चन और मैंने डाला था, ये भी नोट्स नहीं है, बाकी तो बहुत टाइम टेकिंग होता है ये सब करना, मैं अकेले सारा काम करता हूँ तो इतना हो नहीं पाता है। आप देखिए ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे, ये सब स्टेनोग्राफर में जो आप पूछा था वहाँ से आप कर लोगे। तो इस साइंस का जो नोट्स है उसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा अगर आपको इच्छा है तो आप थोड़ा बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कहीं भी किसी का भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, हम लोग का भी अधिकारी ग्राम का भी टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो। बाकी अगर किसी और का आपने ले रखा है तो आप वहाँ प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो बस, और कुछ नहीं। नोट्स पढ़ो, आप कुछ नहीं, किसी का भी टेस्ट आप दो लेकिन हम लोग का नोट्स पढ़ो। ये नोट्स पढ़ के जाके आप टेस्ट दो, और अगर आपका क्वेश्चन इतना नहीं सही हो रहा है तब आपको देखना है। कुछ नहीं करना, नोट्स को ब्लाइंडली रटना है बैठ करके, एक एक लाइन रटना है बैठ करके, मतलब कि आपके दिमाग में छापा होना चाहिए। तो इस तरीके से इसको यूटिलाइज कीजिए। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से आइए, टेलीग्राम से जुड़िए और इस नोट्स को आप लीजिए। इस नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा A to Z। अच्छा, मैं सोर्स बता देता हूँ, ये जो है ये क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी है एंड घटना चक्र का समरी है, दोनों इस नोट्स में डाला हुआ है। जो नोट्स आपको साइंस का दिख रहा है पूरा, ये नोट्स साइंस का ऊपर यहाँ पे है, ये नोट्स है, ये सारा नोट्स है, वो सब घटना चक्र और क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी इंक्लूडेड डाला हुआ है पूरा। आपको यहाँ से एक भी डेटा फैक्ट्स कुछ नहीं छूटेगा अगर आप पढ़ोगे तो। घटना चक्र भी नहीं ज़रूरत पढ़ने का है और 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है अगर आप ये नोट्स पढ़ लेते हो तो। इससे ज़्यादा का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका एग्ज़ाम 71 भी निकला, 70 भी निकला है, और आपका 72 भी निकलेगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। बीपीएससी कोई पैटर्न नहीं बदला है। अरे देखो, 2-4 क्वेश्चंस इधर उधर पूछ देने से पैटर्न नहीं बदलता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। और होता क्या है कि जो कोचिंग इंडस्ट्री का जो मार्केट है ना, वो वही 2-4 क्वेश्चंस को पकड़ करके, मतलब वो आपको इस तरीके से दिखाया कि आपको कोर्स खरीदने मजबूर कर देगा, और फिर आप कोर्स खरीदोगे और आप फिर परेशान रहोगे। एक है ना डार्क ट्रूथ है कोचिंग इंडस्ट्री का, आप क्या कर सकते हो। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, बट मुझे ये सब मतलब उतना सही नहीं लगता, बिकॉज ठीक है यार, एक लिमिट तक ही बिजनेस हो तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज नो फिर दिक्कत, वो फिर पर्पस डिफीट होता है ना, जिस पर्पस से हम लोग हैं वो पर्पस डिफीट होता है फिर। ठीक, तो इसलिए अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का भी नोट्स डाल रखा है, पॉलिटिकल साइंस का भी नोट्स हम लोगों ने डाल रखा है टेलीग्राम पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। क्यों डाला हम लोगों ने नोट्स, क्योंकि इसका भी पैटर्न चेंज हुआ है, उस पैटर्न चेंज हुआ, आप उसे पढ़िए। नो नीड टू रेफर लक्ष्मीकांत, नो नीड टू रेफर लक्ष्मीकांत, आप इसी को पढ़िए, इससे आपका हो जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इवन डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से आइए, नोट्स को लीजिए, प्रिंट आउट करवाइए, और इसको एकदम जितना बार आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, और आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा प्रीलिम्स में, इसकी गारंटी मुझे है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग कुछ चाहते हैं कि कुछ और चीज़ों को मैं कवर कर दूँ तो आप कमेंट में हम लोग को बता सकते हैं, हम लोग उस चीज़ को भी टेलीग्राम पे कवर कर देंगे। थैंक यू सो मच।